हम सॉफ्टवेयर के मेन पेज पर मौजूद हैं। हमारा टारगेट है कि हम कुछ नए टेस्ट सॉफ्टवेयर में ऐड करना सीखें। तो इसी तरह हमने एक प्रोफाइल को डिलीट करते हैं और फिर उस प्रोफाइल में दोबारा वो टेस्ट ऐड करके ये तरीका सीखते हैं। तो मेन पेज से ऐड न्यू टेस्ट थर्ड ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया और यहां से डिपार्टमेंट के बॉक्स में से हमने बायोकेमिस्ट्री को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट बॉक्स में हमने कार्डियक एंजाइम को सिलेक्ट किया। हम देख रहे हैं इसमें कुछ टेस्ट आ गए हैं, तो इन टेस्ट को हमने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया ताकि दोबारा डालें और उसका तरीका सीख सकें। अब ऐड न्यू प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया क्योंकि हम एक कंप्लीट प्रोफाइल ऐड करना चाह रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट में हमने दोबारा से बायोकेमिस्ट्री सिलेक्ट किया और इसका प्रोफाइल का एक व्यू हमने पहले वर्ड में रखा हुआ है। तो वहां से प्रोफाइल में हमने कार्डियक एंजाइम लिखा और टाइप में भी यही लिखेंगे क्योंकि इस प्रोफाइल के अंदर मजीद टाइप्स नहीं है। अगर मजीद टाइप्स होती है तो यहां हम उस टाइप को लिखते जिसमें हमने टेस्ट को रखना था। तो अब हमारे पास फर्स्ट जो टेस्ट है उसको हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इधर। अब टेस्ट टाइप सिंपल टेस्ट है जिसमें सिर्फ रिजल्ट लगाते हैं और इसका कुछ यूनिट है, तो बाकी चीजें सारी यूजलेस हो जाती हैं। ऑर्डर विद प्रोफाइल ये भी ऑप्शन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब प्रोफाइल बुक करें ये टेस्ट साथ ऑर्डर में आना चाहिए। तो इन रिपोर्ट प्रिंट ऑन सिंगल पेज नो, क्योंकि ये सारे दूसरे टेस्ट जो इस प्रोफाइल में उनके साथ भी प्रिंट हो। तो इफ टेस्ट हैव टू रिजल्ट्स नो, तो उसके बाद आगे कास्ट को फर्जी कास्ट हम रखते हैं। इन प्रोफाइल प्राइस कि जब प्रोफाइल में बुक किया जाए तो पहले टेस्ट की हम वो प्राइस रखते हैं कि जो सारे प्रोफाइल को प्रेजेंट करती है उतने का प्रोफाइल होगा। बाकी टेस्ट की इन प्रोफाइल प्राइस हम 0 रखते हैं, लेकिन ये यहाँ जरूरी नहीं, रख लें तो ठीक है, ना रखें तो बाद में चेंज की जा सकती। सिंगल प्राइस हमने एक पिक्चर बना के रखी है कि सिंगल में ये पहले का कितने का था 300 का, तो हम इसकी 300 ही प्राइस रखेंगे। जब हम इस अकेले को ऑर्डर करेंगे तो 300 इसकी प्राइस आएगी। सैंपल रिक्वायर्ड में हम नहीं लिख देते हैं, आप जो लिखना चाहें जैसे सैंपल रिक्वायर्ड है लिख लीजिएगा। तो एवरी डे एंड आफ्टर 1 आवर के टेस्ट जो है कितनी देर में परफॉर्म हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है कस्टमर के लिए। तो ये चीज हमने टेस्ट को एक को सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टेस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और ये भी सेम पैटर्न का टेस्ट है, सिर्फ हम देखेंगे कि इसकी सिंगल की प्राइस हमारे पास पहले 400 थी, तो हम यहाँ 400 और बाकी इन प्रोफाइल सारे टेस्ट जो हैं वो 0 प्राइस के साथ ही आएंगे। तो बाद में ये चेंज की जा सकती है, यहाँ इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। तो थर्ड टेस्ट हमारे पास आ गया, इसकी सिंगल प्राइस हमारे पास पहले 100 थी, हम यहाँ भी 100 ही रख लेते हैं। और जो है हमारे पास ये फोर्थ जो टेस्ट था उसको हमने सिलेक्ट किया और ऑर्डर विद प्रोफाइल हमने सिलेक्ट करना है और इसकी सिंगल की प्राइस कितनी थी वो हमारे पास पहले 400 थी, हम 400 कर लेते हैं, आप जितनी मर्जी रखें। तो पिछले 2 टेस्टों में ऑर्डर विद प्रोफाइल हम भूल गए हैं, वो करना जरूरी था क्योंकि वो उस प्रोफाइल के साथ कार्डियक एंजाइम प्रोफाइल के साथ ऑर्डर होने चाहिए थे, लेकिन हम वो ऑप्शन जाके वहां से बाद में अब चेंज करेंगे। तो अब ऐसे टेस्ट आगे आ गए हैं जो हम चाह रहे हैं कि प्रोफाइल के साथ ऑर्डर ना हो। अब प्रोफाइल के साथ प्रोफाइल हम ऑर्डर करें, ये टेस्ट ऑर्डर ना हो, जो अकेला करना हो तो हम अपनी मर्जी से कर सकेंगे। तो अब ऑर्डर विद प्रोफाइल हम चेक नहीं करेंगे और सिंगल की प्राइस हमने पहले जो थी वो भी नहीं रखी गई, तो हम इसको फर्जी रख देते हैं, आप अपने रेट के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। तो उसके बाद
जो नेक्स्ट टेस्ट है वो भी इस प्रोफाइल का हिस्सा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रोफाइल में पड़ा रहे जब हमें सर्च करना हो, लेकिन इसके साथ ऑर्डर ना हो। तो ऑर्डर विद प्रोफाइल हम चेक नहीं करेंगे। सिंगल की प्राइस हम इसकी 1100 रख रहे हैं और आप जितनी मर्जी रखें। तो ये सारे टेस्ट हमने इस प्रोफाइल के ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि सिलेक्ट किया, यहाँ ये टेस्ट आ गए हैं। अब जबकि ये आप देखें कि ऑर्डर विद प्रोफाइल इनके आगे चेक नहीं है, हालांकि ये साथ हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, हमसे गलती हुई है। तो हम यहाँ चेंज डाटा पे क्लिक करके इनके आगे चेक लगा के एंटर दबाएंगे और सेव कर देंगे ताकि अपनी गलती को सही कर सके। और ये सारे ऊपर वाले 4 टेस्ट प्रोफाइल के साथ ऑर्डर होने चाहिए, अब ये होंगे। तो अब क्योंकि टेस्ट हमने डिलीट किए, उनकी नॉर्मल वैल्यूज भी खत्म हो गई, हम उनकी नॉर्मल वैल्यूज लगाएंगे। तो साथ ही जो टैब है नॉर्मल और रेफरेंस वैल्यूज का, वहां हम आ गए। तो यहां से हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, बायोकेमिस्ट्री, और मतलूबा प्रोफाइल पे पहुंचे कार्डियक एंजाइम, और यहां से पहले टेस्ट को लिस्ट में से सिलेक्ट किया। अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज हमने देखी कि ऑल एजेस के लिए 30 to 190 है। तो हमने यहाँ से टेस्ट विद यूनिट ओनली को नहीं चेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वाला ये नहीं है, इसे चेक नहीं किया। सेम वैल्यूज फॉर मेल एंड फीमेल को चेक किया है। यूनिट इसका U/L है, वो हमने डाला, और सेम नॉर्मल वैल्यूज फॉर ऑल एजेस, और ये थी हमारे पास 30 to 190। आपकी जो भी हैं आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ये जो चीज हम ऐड करने लगे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि जब हम रिजल्ट लगाएंगे तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा कि आया कि रिजल्ट ओके आया है या रॉन्ग आया है, नॉर्मल है, तो सिर्फ उसकी कैलकुलेशन के लिए है। अगर इनको जो नीचे ये बॉक्स दिया गया है एंड इसमें जो लिखा होगा वो रिपोर्ट पे आप जैसे मर्जी लिखें, वो रिपोर्ट पे आपको प्रिंट होगा। अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये ऑप्शन हमने सामने बना रखा है। जिस टेस्ट का आप चेक कर देंगे उसकी ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो सामने आएंगी। तो नेक्स्ट टेस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, इसके नीचे कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं, इसकी भी हम देखते हैं क्या है। ये 0 to 25 है फॉर ऑल एजेस, तो हम ऐसा ही करेंगे कि ऑल एजेस पहले सिलेक्ट है और यहाँ 0 और 25 और सेव, और यहाँ रिपोर्ट पे भी ऐसे ही आनी चाहिए, इसको भी सेव कर देते हैं। तो थर्ड टेस्ट पहले हम टेस्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके नीचे कोई चीज नहीं आई तो इसकी वैल्यूज देखते हैं। थर्ड टेस्ट हमारे पास लेस देन 40 ऑल एजेस के लिए, तो इसका यूनिट भी वही है, तो 0 से 40 हम लगा देते हैं। जब भी रिजल्ट 0 से 40 के दरमियान यानी उससे लेस आएगा तो हम यहाँ 39 बल्कि लगा देते हैं कि लेस देन 40 ये चीज आनी चाहिए। अब यहाँ कैसे नजर आना चाहिए, यहाँ हम ऐसे 0 to 39 नहीं दिखाना चाह रहे, हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि लेस देन 40, कि 40 से नीचे नीचे। तो यहाँ हम लेस देन 40 लिख देंगे क्योंकि रिपोर्ट पे ऐसे लिखा हुआ जाहिर हो, और इसे भी सेव कर देंगे। अब यहाँ से हम फोर्थ टेस्ट LDH को सिलेक्ट करते हैं। इसकी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, ये अप टू 28 डेज 300 to 1500 है, तो वैल्यू हम 300 to 1500 लिख ली, लेकिन ये ऑप्शन हम हटा देंगे सेम नॉर्मल वैल्यूज फॉर ऑल एजेस। ये अब डेज में हम देंगे कि 0 डे से लेके 28 डेज तक ये वैल्यू हमारे पास यूज होंगी। तो इसको हमने LDH को सिलेक्ट रखा हुआ है, और जैसे ही हम नीचे आएंगे तो 0 to 28 हमने सेव कर ली। अब आगे क्या सूरत हाल है हम देखते हैं कि 29 डेज to 12 ईयर 50 to 150, तो 50 to 150 तो हमारी नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू होगी। कहां से होगी, 29 डेज से 12 ईयर तक। अब हम डेज में नहीं नीचे ईयर्स में लिखेंगे,
तो इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अबव 12 ईयर्स, तो अब हम 12 साल और 1 दिन लिख देंगे और यहाँ से 150 लिख देंगे कि जितनी मर्जी एज हो वहां तक हमारी वैल्यू ये जाएगी। तो वैल्यू है कितनी, ये है 162 480, 162 480। ये सारा आपको तरीका बताने के लिए है, आप अपनी मर्जी से रेफरेंस वैल्यूज डाल सकते हैं। अब ये तो अभी कैलकुलेशन के लिए ऊपर वैल्यूज के हमने लिखा, फीमेल की ये होगी, मेल की ये होगी, इसके हिसाब से कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा कि आपका रिजल्ट ओके आया या एबनॉर्मल आया, नॉर्मल है एबनॉर्मल है। अब रिपोर्ट पे ऐसे हम डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे, तो रिपोर्ट पे हम डिस्प्ले कराने के लिए यहां से ये तरीका जो हमने लिख रखा है वो वाला कॉपी करेंगे और हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको सेव कर देंगे कि रिपोर्ट पे जरा इस तरह हमें नजर आए। अब नेक्स्ट टेस्ट है जिसको नॉर्मल वैल्यू जिसके नीचे नहीं आ रही, हम इसकी भी देखते हैं कि ये 55 to 140 होती फॉर ऑल एजेस। फॉर सेम नॉर्मल वैल्यूज फॉर ऑल एजेस को क्लिक करेंगे और यहां से हम 40 55 to 140 इसको वैल्यू साइन कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास टेस्ट है जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वाला है, तो हम इसको सेम वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो सॉरी ये इसमें नहीं था, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने ऊपर से सही टेस्ट सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये हम नीचे वाला टेस्ट सिलेक्ट किया। अब हमारा नेगेटिव पॉजिटिव वाला फार्मूला चलने वाला है, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको डाला। ये नेगेटिव टू नेगेटिव ही आपने रहने देना, इसका कोई इशू नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ आप यहाँ डॉट डाल दें तो आगे बिल्कुल ही ना आए। तो ये अब हमने इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी डिफाइन कर ली और टेस्ट भी डाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको जाके हम ऑर्डर करते हैं। तो कोई मोबाइल नंबर हमने लिखना शुरू किया, तो नीचे मोबाइल नंबर आ गए हैं, उनमें से सिलेक्ट किया और यहाँ कुछ हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हम प्रोफाइल में एंटर दबा के आ गए कि यहाँ से हम कार्डियक एंजाइम और सिलेक्ट किया और इंसर्ट दबाया, ये हमारे पास बुक हो गया है। अब हमने सेव किया और देखा कि हाँ, पेमेंट स्लिप एस्केप और स्पेस दबाकर हमने कैंसिल की। एंटर टेस्ट वैल्यूज, रिफ्रेश, पेंडिंग रिपोर्ट्स किया, लास्ट रिपोर्ट को सिलेक्ट किया और देखिए हमारे पास 4 ही टेस्ट आए, क्योंकि 4 पे हमने चेक लगा रखा था कि ये ऑर्डर के साथ बुक हो। तो इस तरह ये तरीकाकार है।